देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जिस तरह फन कुचला हुआ सांप दोगुने गुस्से से डसने की कोशिश करता है, उसी तरह चीन भी हांगकांग, ताइवान और तिब्बत को छेड़ने वाले के साथ करेगा। दुनिया में इस वक्त भले ही चीन की लानत मलामत हो रही है, लेकिन चीन किसी से भी सीधी जंग के लिए ना तो तैयार होगा, ना ही जंग करना चाहेगा। हाँ, धमकाने का काम वो बखूबी करता ही रहा है और आगे भी करता रहेगा। धमकाने में तो वो अमेरिका को भी नहीं पीछे छोड़ता, लिहाजा चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। रूस के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की पंचायत में चीन को घेरने के लिए एक्शन तेज कर दिया है। मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडियन एम्बेसी पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह के इस दौरे से भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आने का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह के इस दौरे में चीन की साजिशों के साथ ही रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी पर चर्चा हो सकती है। यानी रणनीति के साथ ही कूटनीतिक तरीके से भी चीन की हेकड़ी हवा करने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। यानी वो दिन दूर नहीं जब चीन से भी कई देश अलग होंगे। जानिए ये कैसे हो सकता है। ड्रैगन पर बाण साधते भगवान राम की ये तस्वीर तब सुर्खियों में आई थी जब गलवान घाटी में चीन ने कायराना करतूत को अंजाम दिया था। हमारे जांबाजों के शौर्य और पराक्रम को परिलक्षित करने वाली ये तस्वीर ताइवान से सामने आई थी। इस तस्वीर को हांगकांग के अखबारों ने भी छापा था। ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये ताइवान और हांगकांग की तरफ से चीन के जालिम तानाशाहों को साफ संदेश है कि अब वो उनके इलाके से अपने पाप की गठरी उठाकर दफा हो जाएं। ताइवान और हांगकांग को ये हौसला कहां से मिला, ये जानना भी जरूरी है। 20 मई को साई इंग वेन दोबारा ताइवान की राष्ट्रपति बनी। पहले ही भाषण में उन्होंने चीन को बेहद कड़ा संदेश दिया। साई ने कहा कि ताइवान चीन को कभी कबूल नहीं करेगा। इसी से बौखलाए चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली थी। ताइवान पर कब्जे को लेकर चीन के जनरलों ने तीखी बयानबाजी की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। चीन ने ताइवान को डराने के लिए अपना जंगी बेड़ा रवाना किया, तो अमेरिका ने अपने जहाज ताइवान की हिफाजत के लिए तैनात कर दिए। ताइवान की तरह ही हांगकांग में भी चीन के विवादित कानून पर अमेरिका चीन को खरी खरी सुना चुका है। 28 से 30 जून के बीच बीजिंग में चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में हांगकांग के विवादित कानून पर चीन मोहर लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो हांगकांग में चीन के खिलाफ विद्रोह की आग और भड़कनी तय है। ऐसे में अमेरिका भी खामोश नहीं बैठेगा। अमेरिका के साथ ही दुनिया के बाकी ताकतवर देश भी अगर आंदोलन को जरा सी हवा देते हैं तो हांगकांग की आजादी तय है। चीन में हांगकांग की तरह ड्रैगन आर्मी सभी सूबों में बंदूक के जोर पर राज चलाती है। तिब्बत का हाल तो पूरी दुनिया जानती है। शिनजियांग के उइगर मुसलमानों को टॉर्चर कैंप में बंद कर ड्रैगन ने काबू कर रखा है, मगर अब चीन की चालबाजी चलने वाली नहीं। एक के बाद एक पर कतरे जाएंगे। यानी वो दिन दूर नहीं जब चीन से कई देश अलग होंगे। किसी मुल्क को नेस्तनाबूद करना हो तो दीमक की तरह पेश आओ, जिसमें रानी दीमक कहीं नजर नहीं आती। वो सिर्फ हुक्म जारी करती है और लाखों की तादाद में उसकी सेना ठेठ जमीन के अंदर से आकर महलों तक को खोखला कर लौट जाती है। चीन की नीतियां भी ऐसी ही हैं, जो हर बार अपने लिए नया शिकार तलाशता रहता है। पाकिस्तान तो चीन की संगत में बर्बाद हो ही चुका है। अब जिनपिंग के शागिर्दों की संगत में रहकर नेपाल भी हेकड़ी दिखाने लगा है। लेकिन जिस वक्त नेपाली नेता ड्रैगन के दैत्यों का गुणगान कर रहे थे, उसी वक्त चीन ने कैसे नेपाल की जमीन पर अपना झंडा गाड़ लिया, खुद देखिए। ये नेपाल का तातोपानी कस्बा है। चीन और नेपाल के बीच इसी रास्ते से कारोबार होता है, लेकिन इस इलाके पर लंबे वक्त से चीन की गिद्ध नजर रही है।
इस इलाके में सीधी खड़ी चट्टानों वाले पहाड़ों से लेकर गहरी घाटियां हैं। इसीलिए चीन ने सड़क बनाने के बहाने इस इलाके में पैर रखने शुरू किए और अब नेपाल के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर चीन ने 10 जगहों पर कब्जा कर लिया है। 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों का रुख मोड़ दिया है। ये खुलासा नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय के सर्वे डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 10 जगहों में सड़क बनाने के नाम पर नदियों की दिशा मोड़ने और बांध बनाने जैसे काम हो रहे हैं, जिसकी आड़ में चीन जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। 1960 में सर्वे के बाद खंबे लगाकर चीन की सीमा तय कर दी गई थी, लेकिन नेपाल ने चीन को कैसे जमीन कब्जाने के लिए खुला निमंत्रण दे रखा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नेपाल और चीन के बीच 100 पिलर लगे हैं, जबकि भारत की सीमा पर 8,553 खंबे लगे हैं। हमारे देश की तारीख अमन पसंद मुल्क की रही है। इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा अपने मुल्क के साथ ही पड़ोसियों के लिए भी अमन और तरक्की की दुआ मांगी है। लेकिन जब पड़ोसी खुद अपने घर को आग लगाने पर आमादा हो तो क्या किया जा सकता है? चीन ही वो मुल्क है जो पाकिस्तान में आतंकियों को शह देता रहता है, तो वहीं नेपाल को हमारे खिलाफ भड़काता रहा है। इसीलिए चीन का इलाज बेहद जरूरी है और ये इलाज चीन के खंड खंड होने से ही हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।